ओम श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्री हरि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामाज्ञा प्रश्न षष्ठ सर्ग सप्तक 5 से सप्तक 7 तक समस्त दोहों का भावार्थ सहित। षष्ठ सर्ग सप्तक 5 दोहा संख्या 1। विप्र एक बालक मृतक राख्यो राम दुआर, दंपति बिलपत शोक अति आरत करत पुकार। भावार्थ, एक ब्राह्मण तथा उसकी स्त्री ने अपना मरा बालक लाकर श्री राम के द्वार पर रख दिया। पति पत्नी शोक से अत्यंत दुखी होकर विलाप करते हुए पुकार कर रहे थे। प्रश्न फल अशुभ है। दोहा संख्या 2। राम सोच संकोच बस, सचिव विकल संताप, बालक मीचु अकाल भय, राम राज के पाप। भावार्थ, राम जी संकोच के कारण चिंता में पड़ गए। मंत्री दुख से व्याकुल हो गए कि श्री राम के राज्य में किसके पाप से बालक की असमय में मृत्यु हुई। प्रश्न फल निकृष्ट है। दोहा संख्या 3। विबुध विमल बानी गगन, हेतु प्रजा अपचारु, राम राज परिणाम भल, कीजिए वेग विचारु। भावार्थ, उसी समय आकाश से निर्मल स्पष्ट देववाणी हुई कि इसका कारण प्रजा के किसी व्यक्ति का दूषित आचरण है। शीघ्र विचार कीजिए, राम राज्य में परिणाम तो उत्तम ही होगा, चिंता दूर होगी। दोहा संख्या 4। कौशल पाल कृपाल चित, बालक दीन जियाय, सगुन कुशल कल्याण शुभ, रोगी उठे नहाय। भावार्थ, दयालु हृदय से कौशलनाथ रघुनाथ जी ने ब्राह्मण के बालक को जीवित कर दिया। यह शकुन शुभ है, कुशल एवं कल्याण का सूचक है। रोगी नहाकर उठ खड़ा होगा। दोहा संख्या 5। बालक जिया बिलोक सब, कहत उठा जन सोय, सोच विमोचन सगुन शुभ, राम कृपा फल होय। भावार्थ, ब्राह्मण के बालक को जीवित हो उठा देख सब कहने लगे, मानो यह सोकर उठा है। यह शुभ शकुन सोच को दूर करने वाला है। श्री राम की कृपा से भलाई होगी। दोहा संख्या 6। सेला सुती भय गिरी तरे, मृतक जिए जग जान, राम अनुग्रह सगुन शुभ, सुलभ सकल कल्याण। भावार्थ, श्री राम की कृपा से पत्थर अहिल्या सुंदरी स्त्री हो गई, पर्वत समुद्र पर तैरने लगे और मृतक बालक जी उठा। यह संसार जानता है, यह शकुन शुभ है, सभी कल्याण सरलता से प्राप्त होंगे। दोहा संख्या 7। केवट निश्चर विहंग मृग, किए साधु सन्मानी, तुलसी रघुवर की कृपा, सगुन सुमंगल खानी। भावार्थ, केवट निषाद राजगुह, राक्षस विभीषण, पक्षी जटायु एवं पशुओं वानरों को श्री रघुनाथ जी ने कृपा करके आदर देकर सत्पुरुष बना दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह शकुन उत्तम मंगलों की खान है। सप्तक 6। दोहा संख्या 1। राम राज राजत सकल, धर्म निरत नर नारी, राग न रोष न दोष, दुख सुलभ पदारथ चारी। भावार्थ, राम के राज्य में सभी स्त्री पुरुष धर्माचरण में लगे हुए शोभित हैं। राग भोगासक्ति, क्रोध दोष कामादि और दुख किसी को नहीं है। सबको चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष सुलभ हैं। प्रश्न फल श्रेष्ठ है। दोहा संख्या 2।
खगुलूक झगरत गए अवध जहाँ रघुराव नीक सगुन विवरी है झगड़ धर्म मुनियाव। भावार्थ गीत पक्षी और उल्लू झगड़ा करते हुए अयोध्या में रघुनाथ जी के पास गए। यह शकुन अच्छा है, झगड़ा सुलझ जाएगा, धर्म पूर्वक न्याय होगा। यहाँ गीध और उल्लू के झगड़े की कहानी इस प्रकार है। किसी वन में रहने वाले गीध और उल्लू एक वृक्ष के खोड़र के लिए झगड़ रहे थे। दोनों उसे अपना घर बतलाते थे। निर्णय कराने के लिए दोनों अयोध्या आए। रघुनाथ जी के पूछने पर गीध ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में पृथ्वी पर जब से मनुष्य बसने लगे तब से यह खोड़र मेरे अधिकार में चला आया है। उल्लू ने बताया, प्रभु पृथ्वी पर जब से वृक्षों की उत्पत्ति हुई है तब से मैं उसमें रहता हूँ। दोनों की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उल्लू को वह खोड़र दिला दिया। दोहा संख्या 3। जति स्वान संवाद सुनी सगुन कहब जिये जानी हंस वंश अवतंसपुर बेलग होत पै पानी। भावार्थ यति सन्यासी और कुत्ते का संवाद सुनकर अपने चित्त में समझकर शकुन बताऊंगा कि सूर्यवंश भूषण श्री रघुनाथ जी के नगर अयोध्या में दूध पानी पृथक होता, सच्चा न्याय प्राप्त होता है, विवाद में सत्य की विजय होगी। यहाँ यति सन्यासी और कुत्ते के संवाद से संबंधित कथा इस प्रकार है। श्री राम के दरबार में एक बार एक कुत्ता पहुंचा। उसने कहा, मुझे सर्वात सिद्ध नामक ब्राह्मण ने निरपराध मारा है। ब्राह्मण बुलाया गया। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। वह दरिद्र था, भिक्षा न मिलने से भूखा था। क्षुधा की झुंझलाहट में उसने कुत्ते को अकारण मारा था। कुत्ते ने ही उसके लिए दंड चुना कि ब्राह्मण कालंजर के मठ का मठाधीश बना दिया जाए। ब्राह्मण मठाधीश बना दिया गया। पूछने पर कुत्ते ने बताया, मैं पूर्व जन्म में वहीं का मठाधीश था। अत्यंत सावधानी से आचरण करता था, किंतु भूल से देवांश खा लेने के कारण मेरी यह गति हुई है। यह ब्राह्मण मठाधीश होकर प्रमाद करेगा तो नरक में ही जाएगा। दोहा संख्या 4। राम कुचर चाह करई सब सीतहि लाय कलंक सदा अभागी लोग जग कहत सको चुन संक। भावार्थ लोग श्री जानकी जी को कलंक लगाकर श्री राम की निंदा करते हैं। जगत के लोग सदा से अभागे हैं, ऐसी बात कहते उन्हें संकोच और शंका भी नहीं होती। अपयश होगा। दोहा संख्या 5। सती शिरोमणि सीय तजी राखी लोग रुचि राम सहे दुख सगुन गत प्रिय वियोग परिणाम। भावार्थ श्री राम ने सती शिरोमणि श्री जानकी जी का त्याग करके लोगों की रुचि रखी और स्वयं असहनीय दुख सहा। इस अपशकुन का फल परिणाम में प्रियजन का वियोग है। दोहा संख्या 6। वरण धर्म आश्रम धर्म निरत सुखी सब लोग राम राज मंगल सगुन सुफल जाग जप जोग। भावासी राम के राज्य में सब लोग अपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में लगे हुए हैं, अतएव सुखी हैं। यह सगुन मंगल सूचक है। यज्ञ जप और योग सफल होगा। दोहा संख्या 7। बाज मेघ अगणित किए दिए दान बहु भांति तुलसी राजा राम जग सगुन सुमंगल पाति। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज श्री राम ने अगणित अश्वमेघ यज्ञ किए और अनेक प्रकार से दान दिए। संसार में यह सगुन श्रेष्ठ मंगलों की परंपरा का द्योतक है।
षष्ठ सर्ग सप्तक 7 दोहा संख्या 1। असमंजसु बड़ सगुन गत सीताराम वियोग गवन विदेश कलेश बड़ा हानि पराभव रोग। भावार्थ सीताराम का वियोग हो जाने से यह शकुन भारी असमंजस का सूचक है। विदेश जाना होगा, बड़ा कष्ट होगा, हानि पराजय तथा रोग का शिकार बनना होगा। दोहा संख्या 2। मानियसी अपराध बिनु प्रभु परिहरि पछतात रुचय समाज न राज सुख मन मलिन कृषगात। भावार्थ ऐसा मानना विश्वास करना चाहिए कि बिना किसी अपराध के श्री जानकी जी का त्याग करके प्रभु पश्चाताप कर रहे हैं। उन्हें समाज में रहना तथा राज्य का सुख अच्छा नहीं लगता, चित्त खिन्न रहता है तथा शरीर दुर्बल हो गया है, प्रश्न फल निकृष्ट है। दोहा संख्या 3। पुत्र लाभ लव कुश जन्म सगुन सुहावन होय समाचार मंगल कुशल सुखद सुनावै कोय। भावार्थ लव कुश का जन्म पुत्र प्राप्ति का सूचक शुभ शकुन है। कोई आनंद मंगल का सुखदायी समाचार सुनाएगा। दोहा संख्या 4। राजसभा लव कुश ललित किए राम गुण गान राज समाज सगुन शुभो सुजस लाभ सम्मान। भावार्थ लव कुश ने राजसभा में सुंदर मधुर स्वर में श्री राम के गुणों का गान किया। यह शुभ शकुन राज समाज में सुयश तथा सम्मान की प्राप्ति का सूचक है। दोहा संख्या 5। वाल्मीकि लव कुश सहित आनी सिय सुनि राम हृदय हरसु जानब प्रथम सगुन शोक परिणाम। भावार्थ महर्षि वाल्मीकि लव कुश के साथ सीता जी को ले आए हैं। यह सुनकर श्री राम के चित्त में प्रसन्नता हुई। इस शकुन का फल यह जानना चाहिए कि मन में पहले प्रसन्नता पर अंत में शोक होगा। दोहा संख्या 6। अनरथ असुगुण अति अशुभ सीता अवनि प्रवेश समय शोक संताप भय कलह कलंक कलेश। भावार्थ श्री जानकी जी का पृथ्वी में प्रवेश कर जाना अनर्थ करने वाला अत्यंत अशुभ अपशकुन है। यह शोक संताप भय झगड़े अपयश और कष्ट का समय है। दोहा संख्या 7। सुभग सगुन 49 रस रामचरित मय चारु राम भगत हित सफल सब तुलसी विमल विचारु। भावार्थ यह 49 दोहों वाला छठा सर्ग रामचरितमय होने से बड़ा ही सुंदर है। तुलसीदास जी कहते हैं कि शकुन मंगलमय है। राम भक्तों के लिए प्रत्येक निर्मल निष्पाप विचार सफल होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। युग पुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी की भी जय हो।